सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग असylum। हम लोग गेम डेवलपमेंट सीरीज के 15th वीडियो लेक्चर में हैं और आज हम लोग अपने गेम में वेलकम स्क्रीन और गेम ओवर स्क्रीन को लाने वाले हैं। सो गाइस लास्ट वीडियो में हमने बैकग्राउंड इमेज को लोड करवाया था अपने गेम में, जो मैं रन करके दिखा देता हूँ आप लोग को। जो ये पीछे आप लोग रेड स्नेक देख रहे हैं वो हम लोग ने लास्ट वीडियो में लाया था हमने ये। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग कोडिंग असylum यूट्यूब चैनल पे जाकर के गेम डेवलपमेंट सीरीज की 14th वीडियो लेक्चर देख लीजिए। ओके, सो गाइस शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वेलकम स्क्रीन को लाने के लिए क्या करना है, हमारा सबसे पहले जो हमारा जो वाइल लूप है, जो वाइल नॉट एग्जिट गेम, ओके, कि जब तक गेम एग्जिट गेम इक्वल्स ट्रू ना हो क्या करो, इसको पूरा गेम को चलते रहना चाहिए। तो ठीक, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको एक फंक्शन के अंदर कैद कर देंगे। फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ गेम लूप। फंक्शन के अंदर बंद करेंगे इसको हम लोग गेम लूप। और क्या करेंगे, इस पूरे को हम लोग एक इंडेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे ताकि ये फंक्शन के अंदर आ जाए। मैं टैब प्रेस कर दूंगा इंडेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए और ये एक फंक्शन के अंदर कैद हो चुका है। ओके, फंक्शन के अंदर कैद होने के बाद देखिए फंक्शन के अंदर कुछ वर्ड्स है जो कि ब्राउन कलर से हाईलाइट हो चुके हैं। ओके, जो एग्जिट गेम, गेम ओवर, हाई स्कोर वगैरह, इनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं यहाँ पे कर्सर ले जाऊं तो देखिए क्या क्या बता रहा है कि लोकल वेरिएबल एग्जिट गेम माइट बी रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। ये बता रहा है कि जो ये लोकल वेरिएबल है एग्जिट गेम, इसको मैंने रेफर कर दिया है बिफोर इट्स असाइनमेंट। इसको मैंने असाइन नहीं किया लेकिन इसका यूज कर दिया है। ओके, ऐसा क्यों बता रहे हैं, हमने रेफर तो किया है यहाँ पे, हमने इसको डिफाइन तो किया इन जगहों पे, लेकिन ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने डिफाइन फंक्शन के बाहर किया है और यूज फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। तो जब फंक्शन के अंदर पहुंच गया वो, तो उसने अपनी बाहरी दुनिया से पूरी ताल्लुकात तोड़ दी अपनी। ओके, तो उसको पता ही नहीं कि फंक्शन के बाहर हो चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। ओके, तो हमको क्या करना है कि इन सारे गेम वेरिएबल्स को और जो हाई स्कोर हैंडलिंग इवेंट्स है, इनको हमें क्या करना है, गेम लूप के अंदर ले आ जाना है। ओके, गेम लूप के अंदर हम लोग ले आएंगे इसको, तो क्या होगा कि इन सारे वेरिएबल्स को यूज करना यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे यूज हो जाएंगे। तो जैसे मैं इनको गेम लूप के अंदर ले आया, देखिए जो सारे ब्राउन कलर से हाईलाइटेड टेक्स्ट थे, जो वर्ड्स थे, वो सारे अब नॉर्मल हो चुके हैं। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूं तो कुछ नहीं होने वाला है, बस एक बार गेम विंडो आएगा फिर चले आएगा वापस से। ओके, देखिए आप लोग, हंग्री स्नेक चला गया। ओके, और कोई एरर भी शो नहीं किया इसने। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने फंक्शन को क्रिएट तो किया लेकिन फंक्शन को कॉल किया ही नहीं हमने, तो फंक्शन को पता कैसे चलेगा कि उसका रन होना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर देंगे, गेम लूप जो फंक्शन है, और देन हमारा गेम एज इट इज जैसा पहले चल रहा था वैसे चलेगा। देखिए आप लोग, ये गेम पहले की तरह चलने लगा फिर से। ओके, देन इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग को एक वेलकम स्क्रीन बनानी है इसके बाद। ओके, तो मैं वेलकम स्क्रीन बनाता हूँ यहाँ पे। तो वेलकम स्क्रीन के लिए मैं सबसे पहले इसको क्लोज करता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करूंगा यहाँ पे जिसका नाम रखूंगा मैं वेलकम। ओके, वेलकम नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर दिया और इसके अंदर क्या करूंगा, मैं एक इमेज ब्लिट करवा दूंगा इसके अंदर। ओके, एक नया इमेज यहाँ पे यूज कर लूंगा, जो गेम विंडो डॉट ब्लिट फंक्शन से करते हैं हम लोग। बैकग्राउंड इमेज डालना है मेरे को बेसिकली। तो बैकग्राउंड इमेज हमने कैसे डाली थी, लास्ट वीडियो में हमने डाली थी जो कोडिंग असylum चैनल की गेम डेवलपमेंट सीरीज की 14th वीडियो लेक्चर में। ओके, सो गाइस जो बैकग्राउंड इमेज हम लोग ने पहले लोड करवाई थी यहाँ पे, कि बैकग्राउंड इमेज वाइल प्लेइंग जो होगा, हमने bgimg एक वेरिएबल डिफाइन किया, फिर वहाँ पे हमने स्टोर करवाई, उसको पहले लोड करवाया, देन ट्रांसफॉर्म कराया, देन सारी चीजें करी। ओके, तो मैं इसी चीज को एक और बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, लेकिन इस बार क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज वाइल प्लेइंग नहीं, बैकग्राउंड इमेज ऑन वेलकम स्क्रीन, कि वेलकम स्क्रीन पे कौन सा बैकग्राउंड इमेज आना चाहिए। और मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज 2 रख देता हूँ और यहाँ पे भी 2। ओके, और मेरे इमेज का नाम यहाँ पे है वेलकम डॉट जेपीजी, जो कि मैंने यहाँ स्टोर करवाया। आप लोग देख लीजिए, ये इमेज है, ये रहा वेलकम डॉट जेपीजी। ये इमेज है जो मैं अपने वेलकम स्क्रीन पे रखना चाहता हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी इमेज चूज कर लीजिए। ओके, मैंने इसको लोड करवा दिया यहाँ पे और ट्रांसफॉर्म भी करवा दिया है, रिसाइज करवा दिया मैंने अपने फुल विंडो स्केल तक। ओके, देन मुझे क्या करना है, इसको ब्लिट करवाना है, इसको कॉल करना है। मैं यहाँ पे कॉल करूंगा इसको bgimg2, टपल के अंदर दे दूंगा वैल्यू, कहाँ से करवाना है, मैं 0,0 कोऑर्डिनेट से करवाऊंगा इसको शुरू। देन मैं इसको रन करूँ, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने गेम लूप जो फंक्शन है उसको मैंने कॉल कर रखा है फिलहाल, तो ये देखिए
मुझे ये हटाना है और वेलकम फंक्शन को कॉल करना है। वेलकम, ओके, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने वाला है अभी भी वो बैकग्राउंड इमेज लोड नहीं हुआ होगा। पहली बात तो हमको ये सब देना पड़ेगा कि वाइल नॉट एग्जिट गेम तुमको रहना है जब तक एग्जिट गेम ना हो। ओके, तो उसके लिए मैं डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे एग्जिट गेम इक्वल्स फॉल्स बाय डिफॉल्ट जो रहता है। हमने ये सब पहली फर्स्ट 2 या 3 वीडियोस में, फर्स्ट सेकंड या थर्ड वीडियोस में डील किया था इनको लेकर के, इसी सीरीज के। तो आप लोग वो वीडियोस देख लीजिए अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो। मैं करता हूँ वाइल नॉट एग्जिट गेम कि जब तक एग्जिट गेम इक्वल्स फॉल्स है, जब तक ट्रू नहीं हो जाता तब तक क्या करो, गेम को क्विट मत करो। ओके, तो तब तक गेम विंडो डॉट ब्लिट दिस, और साथ में मैं क्विट का फंक्शन दे देता हूँ यहाँ पे। पहले मैं नहीं देता हूँ, ओके, मैं दिखा देता हूँ क्विट का फंक्शन नहीं दूँ तो क्या होता है। नॉट रेस्पॉन्डिंग आ जाएगा यहाँ पे। पहली बात, इसने ना कोई बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लोड किया और ना ही कुछ हुआ, लेकिन रुक गया है एटलीस्ट। ओके, पहले क्या हो रहा था, आके चल जा रहा था, अब रुक गया है। मैं क्विट करूंगा, ये नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, देखिए। ओके, तो ये क्यों दिखा रहा है ऐसा, क्योंकि हमने उसको बताया नहीं कि क्विट के बटन में अगर किसी ने प्रेस किया तो क्या करवाना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, हमने गेम लूप के अंदर ऐसी चीजें को लेकर डील की थी पहले, तो मैं उस चीज को डायरेक्टली यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लूंगा कि और इवेंट इन दिस, अगर किसी ने क्विट प्रेस किया हो तो एग्जिट गेम की वैल्यू जो है उसको ट्रू कर दो। और क्योंकि एग्जिट गेम की वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो लूप अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि लूप में लिखा ही हुआ है कि वाइल नॉट एग्जिट गेम। और मैं हाई स्कोर वालों को यहाँ से हटाया, तो यहाँ से मुझे वेलकम स्क्रीन पे नहीं डील करवाना है उनको लेके। अब देखो, अब मैं क्विट करूंगा तो क्विट हो भी जाएगा अपने आप, लेकिन बैकग्राउंड इमेज अब भी लोड नहीं हुई होगी। ओके, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने डिस्प्ले फंक्शन को अपडेट नहीं किया। मैंने आप लोग को बताया था पहले, पाईगेम की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कहती है कि हम लोग को जब भी डिस्प्ले को लेके कोई छेड़खानी कर रहे हैं हम लोग, तो लास्ट में हम लोग को अपडेट फंक्शन का रन करना ही करना है। ओके, अब ये बैकग्राउंड इमेज लोड हो चुका होगा, आप लोग देखिए। देखिए ये बैकग्राउंड इमेज लोड हो चुका है, लेकिन मेरे को ये इमेज ऐसी नहीं चाहिए, कि मेरे को फुल साइज विंडो पे नहीं चाहिए ये इमेज। ओके, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं चाहता हूँ कि ना मैं बस जो स्नेक है, स्नेक का एस रखूँ इसको, और उसके बाद NAKE जो है वो खुद लिखूँ। ओके, तो मैं इसको सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्म किया था हमने इसको फुल स्केल तक, उसको मैं हटा देता हूँ उसको। जो ये लाइन है हमारी, इसको मैं से कर दूंगा डिलीट, और जैसे मैंने डिलीट किया ये फुल साइज से हट जाएगी। देखिए, देखिए ये छोटी हो गई है इमेज। और मैं क्या करता हूँ ना कि मैं जो बाकी का मेरा गेम विंडो है उसको मैं ग्रीन कलर से फिलअप कर देता हूँ। अभी ये ब्लैक कलर था, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं उसको ग्रीन कलर से फिलअप कर देता हूँ। ऊपर करूंगा कि नीचे करूंगा, बताइए आप लोग के अकॉर्डिंग, कमेंट कीजिए। तब तक मैं वेट करता हूँ कि ऊपर करना है कि नीचे करना है। मैं 5 सेकंड्स तक वेट करता हूँ। 1 2 3 4 5। तो गाइस देखिए, हम लोग को इसको इसके ऊपर करना पड़ेगा जो गेम विंडो को फिल। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको नीचे फिल करता तो ये क्या करता, पहले जो बैकग्राउंड इमेज है उसको लोड करवा लेता, पहले पहले वो लोड हो जाता, उसको लोड होने के बाद अगर ये फिल करता तो ये उसके ऊपर ओवरलैप कर देता, उसके ऊपर पूरा का पूरा ग्रीन कलर मार देता। तो हम लोग को ये जो बैकग्राउंड इमेज हम लोग ने लोड करवाया वो हम लोग देख ही नहीं पाते कि कहाँ बैकग्राउंड इमेज लोड हुआ है। ओके, मैं अगर ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए ग्रीन, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को। देखिए इसने हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है उसको भी दिखा दिया और पूरा गेम विंडो भी दिखा दिया। मैं आप लोग को नीचे करके भी दिखा देता हूँ उससे कि क्या होता है। देखिए अब बस ग्रीन कलर का पूरा स्क्रीन आ जाएगा। यस गाइस, एज एक्सपेक्टेड। ओके, तो गाइस इसलिए आप लोग को ये जो बैकग्राउंड इमेज वाला ऑप्शन है उसको नीचे रखना है, और गेम विंडो को फिल करने का ऑप्शन उसको ऊपर। ओके, देन उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा इधर उधर नज करते हैं। मतलब मुझे हटाना है इसको, 0,0 पे नहीं रखना है एकदम, तो मैं इसको कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ 90,100। एक्स कोऑर्डिनेट पे 90 और वाई कोऑर्डिनेट पे 100। इस गाइस यहाँ ठीक है मेरा स्नेक, और यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ इस जगह पे NAKE। तो NAKE लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट स्क्रीन फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। ओके, जो हमने टेक्स्ट स्क्रीन फंक्शन बना रखा था पहले से, मैं यही पे यूज कर लेता हूँ टेक्स्ट स्क्रीन फंक्शन को। और टेक्स्ट स्क्रीन फंक्शन क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स लेता है देखिए, सबसे पहले है टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट दूंगा यहाँ पे NAKE, क्योंकि एस मेरा बना हुआ है स्नेक से ही। देन कलर, किस कलर से लिखवाएंगे हम लोग, किससे लिखवाएं बोलिए। मैं रेड से लिखवा देता हूँ ना, रेड या ब्लैक से करते, ब्लैक से बेहतर रहेगा।
देन एक्स कॉमा वाई, तो क्योंकि स्नेक को हमने मैं इसको 95 देता हूँ, ओके 95, और वाई कोऑर्डिनेट तो 100 ही रहेगा, ओके, क्योंकि मुझे सेम सेम जगह पर चाहिए जो मेरा बैकग्राउंड इमेज है और ये जो टेक्स्ट स्क्रीन फंक्शन का टेक्स्ट है। तो देखते कहाँ आया, अरे नहीं ये गाइस ये ऊपर आ गया, क्योंकि 90, 100 ये वाला पोर्शन है, ये जो पॉइंट है ना, इसलिए तो मुझे इस कोऑर्डिनेट के पास चाहिए ये, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करूंगा, मैं इसको 125 करके देखता हूँ, और इसको करता हूँ मैं 200, देखते कहाँ आता है। हाँ गाइस अभी और नीचे करना है हमें इसे, ओके। तो ये सब चीजें आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये सब में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। तो मैं एक बार फिर भी दिखाई दे, तो कहाँ तक करते हैं हम लोग, नीचे ज्यादा चला गया, तो मैं 350 रखता हूँ इसको, और इसको थोड़ा बढ़ाना था मुझे, तो मैं 275 रखता हूँ ना। अब मैं देखता हूँ इस चीज को, ऑलमोस्ट परफेक्ट, ओके। सो गाइस इसको देखिए, ज्यादा छेड़खानी नहीं करते हम लोग, टाइम वेस्ट हो रहा है इससे। दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, बस हो गया, ओके। तो ये स्नेक लिखा हुआ आ चुका है। आप लोग को अगर इसकी साइज इंक्रीज करवानी है, आप लोग साइज इंक्रीज कर दीजिएगा, मैंने बता रखा है कैसे फॉन्ट साइज, फॉन्ट इस फॉन्ट को और बाकी चीज़ों को कैसे चेंज करना है, मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया है, जहां मैंने टेक्स्ट स्क्रीन फंक्शन को डिफाइन किया था, तो आप लोग वो वीडियोस देख लीजिए अगर आप लोग को चाहिए तो। देन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैंने स्नेक तो लिख दिया यहाँ पे, ओके। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, प्रेस एंटर टू प्ले गेम, या फिर प्रेस समथिंग टू प्ले गेम, ओके, इसी टाइप का कुछ लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इफ इवेंट इज क्विट, तो फिर करवा दो ये, अगर क्विट नहीं हो तो क्या कराओ, इफ इवेंट नहीं, मैं यहाँ पे की डाउन का ऑप्शन देना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स पीजी डॉट की डाउन, की डाउन का मतलब कि अगर किसी ने की प्रेस किया भी हो तो किसी ने अगर प्रेस किया भी हो की, तो क्या करो, इसको बता दो करना क्या आगे, ओके। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ जो पोर्शन है यहाँ पे, यस। तो मैं इस चीज को ले लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और मैं यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट। और मुझे दो चीजें नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिर्फ एंटर का ऑप्शन रख देता हूँ, या फिर स्पेस बार का ऑप्शन रख देता हूँ, ओके। तो मैं पे एलिफ डालूंगा, पीजी डॉट के, और स्पेस बार, ओके। तो मैं स्पेस यूज करता हूँ यहाँ पे। अगर किसी ने स्पेस प्रेस किया तो क्या करो, जो गेम लूप फंक्शन है हमारा, उसको यहाँ पे कॉल कर लो, ओके। जो गेम लूप फंक्शन है उसको कॉल कर लो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्क्रीन में लिख भी देता हूँ टेक्स्ट स्क्रीन फंक्शन का यूज करके, कि अगर गेम खेलना है तो स्पेस बार जो है उसको प्रेस करो। तो टेक्स्ट स्क्रीन, और दूंगा प्रेस स्पेस बार टू प्ले गेम, और कलर सेम मैं ब्लैक रखूंगा यहाँ पे कलर, और जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे दैट वुड बी हियर 100, 350, ओके। तो आप लोग कोऑर्डिनेट खुद चेक कर लीजिएगा, सब ट्रायल एंड एरर मेथड से। थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया ये, ओके। तो मुझे इसको थोड़ा कम करना है, 70, और इसको थोड़ा नीचे करता हूँ तो 400 कर लेता हूँ, ओके। तो ये ऑलमोस्ट ठीक है ये हमारा, ठीक है। हम लोग को बस थोड़ा लेफ्ट साइड ले आना है, इसको लेफ्ट साइड लेंगे, ये काम परफेक्ट हो जाएगा। और जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ अभी, तो देखिए जैसे मैंने स्पेस बार प्रेस किया, इसने मुझे गेम लूप में भेज दिया, और मैं अपना गेम खेल पा रहा हूँ यहाँ पे, ओके, जैसा मेरे को चाहिए था। और मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन डाल देता हूँ कि अगर गेम किसी को नहीं खेलना है तो उसको क्विट करा दो, ओके। कि अगर पीजी डॉट क्विट का तो फंक्शन है ही, अगर किसी को माउस यूज करने का ऑप्शन ना मतलब माउस यूज करने का मन ना हो, तो क्या कीजिए आप लोग,
एक और यहाँ पे लिख दीजिए एलिफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन में लिखिए एलिफ इवेंट डॉट की इक्वल्स इक्वल्स पीजी डॉट के अंडरस्कोर, कोई भी आप लोग बटन चूज कर लीजिए, सपोज जेड चूज कर लीजिए, और जेड चूज करने के बाद कोलोन लगा के नीचे लिख दीजिए एग्जिट गेम इक्वल्स ट्रू, और इस जगह पे टेक्स्ट स्क्रीन का फंक्शन यूज करके एक और लाइन लिख दीजिए कि प्रेस जेड टू क्विट द गेम। ओके, आप लोग वो सब कर लीजिएगा खुद। ओके, तो अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि गेम ओवर को लेके कैसे डील करना है, कि जब गेम ओवर हो जाए तब क्या करना है। तो उसके लिए हमें कोई नया फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने यही पे किया था सारा चीज गेम ओवर के लिए, तो मैं गेम ओवर को जैसे हमने फिल किया था व्हाइट से, मैं यहाँ पे एक और चीज को लोड कराऊंगा, एक और इमेज को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और कमेंट, बैकग्राउंड इमेज ऑन गेम ओवर। ओके, तो उसके लिए मेरे पास एक और यहाँ पे फाइल है गेम ओवर के लिए, जो कि है मेरा गेम ओवर डॉट जेपीजी। आप लोग देखिए ये मैंने चूज किया है, ये भी मैंने गूगल इमेज से उठाया डायरेक्टली, तो आप लोग वही से उठा लीजिए, आप लोग को जो भी इमेज चाहिए आप लोग के गेम ओवर के लिए। ये बस गेम की डिजाइनिंग हो रही है, गेम तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। तो मैं BGIMG3 रख देता हूँ इसका नाम, और इक्वल्स पाईगेम डॉट लोड, सॉरी पाईगेम डॉट इमेज, देन इमेज को करो लोड, और नाम क्या था हमारा, गेम ओवर डॉट जेपीजी था ना, गेम ओवर डॉट जेपीजी। ओके, तो अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म भी करा देता हूँ क्योंकि मेरे को ये फुल स्क्रीन में चाहिए, तो मैं इस चीज को डायरेक्टली कॉपी करता हूँ ऐसे, और यहाँ से करूँगा पेस्ट। ओके, और इसको BGIMG3 कर देते हैं, नहीं तो ये पहले इमेज को फिर से कर देगा ट्रांसफॉर्म, जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड है ही। ओके, तो मैंने BGIMG3 यहाँ पे लोड करवा लिया, और जब ये गेम ओवर होता है इस गेम ओवर कंडीशन के अंदर आएंगे, और यहाँ हम लोग ब्लिट करवा देंगे इसको। इस लाइन की जरूरत है नहीं हमें, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मैं पहले ब्लिट करवा लेता हूँ, गेम विंडो डॉट ब्लिट, और BGIMG3 कहाँ से, फ्रॉम 0,0, मुझे फुल स्क्रीन चाहिए ये। देखते हैं गेम ओवर होने पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या हो गया, कुडंट ओपन गेम ओवर डॉट जेपीजी, शायद कुछ और नेम था इसका। इस गाइज इसमें गेम ओवर में स्पेलिंग में GAM था, ई नहीं था। ओके, इसलिए था ये, तो मुझे स्पेलिंग या तो मैं वहां स्पेलिंग ठीक कर दूंगा, या फिर यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दूंगा, कहीं पे भी कुछ भी कर दीजिए आप लोग, जो आप लोग सही लगे। मेरे को यहाँ ठीक करना ज्यादा सही लग रहा है अभी, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको। ओके, तो मैं अब प्रोग्राम रन करूंगा। देखिए मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ, और जैसे गेम ओवर होता है, देखिए इसने डिस्प्ले करवा दिया गेम ओवर डॉट जेपीजी था। मैं ये जो है गेम ओवर लिखा हुआ आ रहा है मेरा रेड कलर से, ये पहले से लिखा हुआ था, इसको मैं क्या करता हूँ, बंद करवाते हैं ऐसे। ओके, मैं हटाया था उसको यहाँ से, और मैं गेम विंडो डॉट फिल वाला जो हमने लाइन लिखी थी यहाँ पे उसको भी हटाया था, फिल इक्वल्स वाइट जो था, जो लाइन ये वाली थी गेम विंडो डॉट फिल इक्वल्स वाइट, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, फॉर मिनिमम पॉसिबल प्रोसेसिंग ऑन गेम। ओके, तो मैं टेक्स्ट स्क्रीन फंक्शन यहाँ से हटा देता हूँ, हटा नहीं देता, रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ। ओके, मैं लिखता हूँ कि प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, और इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको। ओके, ये क्या कर रखा है मैंने इसको, इंट विंडो विथ बाई 2 -150, मुझे इसको बढ़ाना है थोड़ा, तो मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ +200। ओके, मैं देखता हूँ कहाँ पे आता है ये गेम ओवर वाला। हाँ, मुझे थोड़ा सा लेफ्ट में चाहिए ये, मैं इसको कम कर दूंगा, मतलब मैं इसको 350 कर देता हूँ। ओके, ठीक है। ओके, तो प्रेस एंटर टू कंटिन्यू आ गया, आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर लीजिएगा सेंटर पे। और मैं मेरे को क्या ऑप्शन डालना है कि अगर किसी ने एंटर प्रेस किया हो तो क्या करो कि उसको भेज दो दिस अगेन वेलकम स्क्रीन पे। ओके, तो मैं वेलकम स्क्रीन पे उसको भेज दूंगा वापस से, तो मैं इसको यहीं पे लिखूंगा, मैं इस चीज को एक और बार कॉपी करूंगा की डाउन वाले ऑप्शन को, दिस लाइन,
और करूंगा यहाँ पे पेस्ट। अगर क्विट ना किया हो, किसी ने कुछ और किया हो, किसी और की को प्रेस किया हो, तो चेक कर लो कि कौन सा की प्रेस कर रहा है बंदा। ओके, तो एंटर, एंटर वाला ऑप्शन किधर है? हियर इट इज। नहीं नहीं, यही है शायद, बट चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या यही है। सॉरी, एंटर को हम लोग रिटर्न बोलते हैं, मैं भूल गया था ये बात। लोग एंटर को यहाँ पे रिटर्न बोलेंगे। तो जैसे ही किसी ने रिटर्न प्रेस किया तो क्या करो, उसको भेज दो वापस से वेलकम स्क्रीन पे। तो मैं वेलकम यूज कर लूंगा यहाँ पे। तो अब मैं रन करता हूँ इस चीज को। स्पेस बार प्रेस किया, गेम ओवर, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। एंटर प्रेस किया मैंने, मैं वापस से आ गया ये अपने वेलकम स्क्रीन पे। मैं फिर से प्रेस करूंगा यहाँ पे, गेम ओपन, गेम ओपन। जैसे गेम ओवर हुआ, एंटर प्रेस किया, अगेन स्पेस प्रेस, अगेन गेम ओवर। तो आप लोग का गेम देखिए ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बन चुका है अभी। ओके, कि हमने वेलकम स्क्रीन और गेम ओवर स्क्रीन जो है वो भी पूरी कर चुके हैं हम लोग। अगर आप लोग इसमें ज्यादा डिजाइनिंग करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं, बेशक डिजाइनिंग कीजिए उसकी और भेजिए मुझे। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मेरे चैनल पे दी हुई है उसकी आईडी। ओके, सो गाइज, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल कोडिंग असैलम को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम लोग म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं अपने गेम में। जैसे ये स्नेक जो है फूड कंज्यूम करता है, मैं एक बीप की आवाज डालूंगा यहाँ पे, और जब गेम चल रहा होगा तब कोई और म्यूजिक डाल देंगे हम लोग। ओके, कोई गाने आप लोगों को चाहिए तो आप लोग गाने डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, this was all about this video. We'll meet you next time.